आपका क्वेश्चन लगा था इसी लेसन का, समाकलन चल रहा है, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। छठवें पे आते हैं। छठवां लगाने से पहले आपने कहा कि यह किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आपका यह होल का स्क्वायर है, तो आप कहते हैं कि आंशिक भिन्न में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तो आप पहले इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे, आंशिक भिन्न तोड़ना चाहेंगे, तो आपने इसको पहले लिख लिया अलग से। तो अलग से लिखा तो इतना लिखा, यह सिंपल है जो बिना घात का है, तो इसको आप लिखेंगे a/x। यह होल का स्क्वायर है, तो हम इसको b/1 घात और c/2 घात, ऐसे पहले 1 घात फिर 2 घात और 3 घात होता है तो आगे भी हम बढ़ सकते थे, तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब जब हमने इसका विस्तार कर लिया तो अब आप सिंपल सा तरीका है, आप इसका लेते हैं एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आपके पास कुछ ऐसा हो गया, इससे भाग देते हैं, कट गया, इसका यहाँ गुणा करिएगा तो ये x+1 का होल का स्क्वायर इंटू a, इससे भाग देते हैं, एक कट गया, एक घात अभी आपके पास है और x है, गुणा करेंगे तो x+1 ये b हो गया, इससे भाग देते हैं, कट गया, x बच गया, x का गुणा कर लीजिए तो ये cx हो गया। ये जो अपान है वो कट गया, यहाँ 1 होल का स्क्वायर तोड़ते हैं तो x² + 1 + 2x इंटू a, इंटू करते हैं तो x² + x b हो जाएगा और ये cx हो गया। आपको अगर क्लियर नहीं होता है, कहीं कंफ्यूजन होता है, तो आप ब्रैकेट को तोड़ लीजिए यहीं से। अगर ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो x² a 2ax x² b xb और cx हो जाएगा। अब आपने कहा कि देखिए x² 2 जगह लिखा, x² कॉमन करके a + b आप एक ब्रैकेट में बना सकते हैं। फिर आपने कहा कि यहाँ, यहाँ और यहाँ x दिख रहा है तीनों में, तो तीनों में से x कॉमन करेंगे तो 2a + b + c हो जाएगा। a प्लस यहाँ पर सिर्फ बाकी सब हो गया, तो a यानी जो बिना x का है, आप इसको कांस्टेंट बोलेंगे तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ गुणांकों की तुलना करते हैं। x² का गुणांक a + b है तो x² इधर है नहीं, यानी कि 0, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ x का गुणांक 2a + b + c, x का गुणांक है, इधर x का गुणांक है नहीं, यानी 0, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ अचर पद है जिसको आप कांस्टेंट बोलते हैं, जो बिना x का है, तो बिना x का इधर कौन सा है, यानी 1 है, तो यह 1 हो गया। अब आप इस 3 समीकरण को हल करके a b c इन तीनों का मान निकालना है हमको। तो देखिए a का तो मान आ गया, इस a के मान को यहाँ रखेंगे तो 1 + b = 0, तो b की वैल्यू -1 हो गया। 2 मान आ गए, इस दोनों मानों को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। आपने दिया समीकरण नंबर 2, अगर 2 को लेते हैं तो 2a + b + c दिया है कि 2a + b + c = 0, a की जगह पे रखिए तो 2 × 1, b की जगह पे -1 और प्लस c = 0, तो 2 - 1 + c, यानी हमारे पास c + 1 = 0, तो c की वैल्यू -1 दिख रही है। a b c का मान हम यहाँ रखना चाहेंगे और यह टोटल मान आपके इसके बराबर है और यह मान आपको यहाँ रखना है इंटीग्रेशन के साथ। तो हम इसको लिख लेते हैं क्या, इंटीग्रेशन a की जगह पे 1 है तो यहाँ 1/x हो जाएगा, b -1 है तो -1/x + 1 हो जाएगा, c की जगह पे -1 है तो -1/x + 1 का होल का स्क्वायर हो जाएगा और टोटल कोष्टक 1 dx कर दें। आपने इसको अलग अलग लिखा तो 1/x dx और यहाँ dx/x + 1 और ये ऊपर जाएगा तो x + 1 के पावर -2 dx कर सकते हैं। देखिए 1/x dx इंटीग्रेशन का फार्मूला है, log x होता है बेस e के साथ, तो यह फार्मूला हो गया log x बेस e। पूरे को अगर x मानते हैं तो dx/x log x हो गया। इसका दोबारा कर लेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये फार्मूला है log x का। जब हम आपने इसको माना था तो दोबारा अवकलन करेंगे, x + 1 का अवकलन 1 होगा तो 1 अपान जाता है, कोई चेंज नहीं, रहने दें। और x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n + 1/n + 1 होता है। तो उस फार्मूले पर अगर लिखते हैं तो x + 1 -2 + 1 और एक अलग से कांस्टेंट c जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर क्या बन रहा है यहाँ, तो आपका आंसर हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, log की प्रॉपर्टी log x - log y को log x/y लिख सकते हैं, तो हमने इसको log x/x + 1 कर लेंगे बेस e के साथ। और यहाँ पे देखिए x + 1 की पावर -1 बाहर आएगा तो माइनस प्लस, ये पूरे के पावर -1 है तो नीचे लाइए, तो नीचे लाएंगे तो x + 1 पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c नोट कर ले। चलते हैं, इसी का सेकेंड भाग b है।
आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आंशिक भिन्न आपको दिखा, तो आंशिक भिन्न का रूल समझा। आपने कहा कि ऊपर बड़ा तो नहीं है, तो आपने कहा कि नहीं अंश छोटा है। रूल कहता है कि अंश छोटा होना चाहिए, अंश छोटा है। गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड के रूप में ही दिया गया है। और कैसा है, तो आपने कहा कि ये तो नॉर्मल वाला है, ये होल का स्क्वायर है, यानी कि एक घात फिर दो घात, दो रूपों में हम बांटेंगे इसको। तो चलिए पहले इसको आंशिक भिन्न तोड़ते हैं। तो आपने कहा कि x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल का स्क्वायर, एक अपान सिंगल x प्लस 2 वाला ले लीजिए। यह होल का स्क्वायर है, तो पहले एक घात लिखते हैं फिर दो घात लिखते हैं, उस रूल पे जाएंगे। अब आप नॉर्मली आप इसका क्या करेंगे कि आप ले लीजिए इसका एलसीएम। तो एलसीएम अगर लेंगे तो यह x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल का स्क्वायर, इससे भाग देते हैं, कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए। तो x माइनस 1 का होल का स्क्वायर इंटू ए, इससे भाग दिया, कट गया, एक घात है अभी x माइनस 1 x प्लस 2। आप इसको x माइनस 1 x प्लस 2 b कर सकते हैं, यह कट गया, इसका आप यहाँ गुणा कर दीजिए तो x प्लस 2 c कर सकते हैं। तो यह तो अपान कट गया, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x a कर सकते हैं। इसका इंटू करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 b और यहाँ x प्लस 2 c कर सकते हैं, ठीक ना। अब आपकी सावधानी देखिए, आप चाहें तो आप इस ब्रैकेट को तोड़ लें। अगर आप यही देखना चाहते हैं कैसे हम कॉमन करते हैं तो वो भी देख लें। ब्रैकेट को हमने तोड़ के एक बार दिखा दिया। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर a एक्स स्क्वायर b और दो ही है एक्स स्क्वायर वाले, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो a प्लस b बच रहा है। तो आपने लिखा यहाँ ब्रैकेट में a प्लस b माइनस 2xa एक्स बी एक्स सी में तीनों में x कॉमन करें तो माइनस 2a प्लस b और प्लस c बच रहा है। कांस्टेंट अब दिख रहा है a माइनस 2b प्लस 2c, a माइनस 2b प्लस 2c, 3 बना। अब आप इसके गुणांकों की अगर तुलना करें, गुणांकों की तुलना करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक a प्लस b, तो यहाँ x स्क्वायर है नहीं मतलब 0, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ x का गुणांक है माइनस 2a b c, x का गुणांक 1, समीकरण 2 कर लीजिए। यह अचर पद है a माइनस 2b प्लस 2c, ये 0 हो गया क्योंकि इधर अचर पद है नहीं। आपके पास 3 समीकरण, इन तीनों को हल करके a b c का मान निकालना है। आपने कहा कि यह जो पहला समीकरण है a प्लस b के रूप में है। हम ये कहें कि इन दोनों में से c को अगर किसी तरह से कटा दें तो इन दोनों को सॉल्व करने पर a व b के रूप में एक समीकरण आएगा, एक यहाँ है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a व b का मान आ सकता है। तो हमारे पास ये है कि हम चाहते हैं कि c कट जाए, तो c को कटाने के लिए समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा कर दीजिए और 2 का गुणा करके तीसरे के नीचे लिख के सॉल्व कर लें। तो चलिए 2 का इसमें गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा कर लेंगे तो 4a 2 गुणते b 2 गुणते c 2 हो गया। और घटा देंगे तो चिन्ह बदलता है और ये c से c कट गया, कट गया। अब हमारे पास यहाँ 5a ऋण 4b बराबर ऋण 2 समीकरण 4 बना। अब हमने ये कहा कि इसको और इसको सॉल्व करना है, तो या तो 5 से ऊपर गुणा कर लीजिए या तो 4 से कर लीजिए, दोनों में से किसी से कर लीजिए। हम इसमें पहले हम लिखते हैं समीकरण 4 को। 4 हमारे पास 5a ऋण 4b बराबर ऋण 2 है ना। इसमें कर देते हैं 5 से गुणा। अगर 5 से गुणा कर देंगे तो 5a 5b बराबर 0। अगर घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट गया, यहाँ पे हो गया ऋण 9b बराबर ऋण 2, तो b का मान 2/9 कर सकते हैं। b का मान आ गया। हमारे पास पहला समीकरण है क्या, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो a 2/9 बराबर 0, तो a का मान ऋण 2/9 हो सकता है। a और b दो मान आ गए। आप इनको लेकर के आ जाइए, किसमें आ जाइए, समीकरण नंबर 3 में या 2 में, कहीं भी आ जाइए। मान लीजिए हम 2 को ही ले लेते हैं। अगर हम समीकरण नंबर 2 को लेते हैं तो 2 पहले लिख लीजिए। 2 क्या दिया है, तो 2 दिया है माइनस 2a b c इज इक्वल टू 1। चलिए रख दीजिए, यहाँ -2/9 b तो 2/9 c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो गया 4/9 2/9 c 1, तो 6/9 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया c इज इक्वल टू 1 माइनस, कटा देंगे 2/3 हो सकता है, इधर लाइए तो c का मान 1/3 हो जाएगा। आपके पास a b c तीनों मान आ गए। इस तीनों मानों को आप यहाँ रखना चाहेंगे और इसको उठा के आप इंटीग्रेशन के साथ लेना चाहेंगे यहाँ। तो चलिए, आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन a, तो a की जगह पे ऋण 2/9 क्या x धन 2 था, b
2/9 कर दीजिए, 2/9 x ऋण 1 c, तो c की जगह पे 1/3 x ऋण 1 का होल का वर्ग और ये dx हो गया। अलग अलग तोड़ लेते हैं तो ऋण 2/9 dx x धन 2 धन 2/9 यहाँ पे हो गया dx x ऋण 1/3 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो x ऋण 1 के घात ऋण 2 dx। ये लाग की प्रॉपर्टी है, लाग है तो आपने कहा 2/9 लाग कर सकते हैं x धन 2, ये भी वही है 2/9 लाग x ऋण 1। हमने इसका इंटीग्रेशन करना चाहा तो आपके पास फार्मूला है x के पावर n, ध्यान से सुनिएगा, x -1 के पावर -2 + 1 -1 अपान भी -1 जाएगा तो माइनस को हमने बाहर कर लिया और ये नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा x -1 और प्लस कांस्टेंट c। लाग की प्रॉपर्टी कहती है अगर 2/9 दोनों में से कॉमन कर लें तो लाग x माइनस लाग y, तो लाग x अपान y ले सकते हैं, तो 2/9 को पहले ही बाहर कर लेते हैं तो 2/9 बाहर हो गया तो ये लाग हो गया, पहले ये x है, x अपान y करेंगे माइनस के साथ तो यह अपान जाएगा तो यहाँ x + 2 और -1/3 x -1 और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे। नोट कर ले c घात पे। आपने कहा इस क्वेश्चन को देख करके कि अरे ये तो आसान सा हो गया, क्या हमने कहा कि इसको नॉर्मल रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लगाने के यहाँ से 2-3 तरीके आपके पास हैं। हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं आंशिक भिन्न पे चलते हैं, पहले उसी टॉपिक पे चल रहे हैं तो उसका एक छोटा सा तरीका आपको बता देते हैं नॉर्मली हम कैसे कर सकते हैं। तो आपने कहा कि ऊपर x है 1 घात है नीचे 2 घात है, रूट पे सही है। यह कैसा है तो 2 घात वाला है तो पहले 1 घात फिर 2 घात ऐसे करके लिखेंगे। तो आपने कहा कि हम इसको x अपान x + 1 का होल का स्क्वायर लिखते हैं, a अपान 1 घात और फिर b अपान x + 1 का होल का स्क्वायर लिख लें, पहले 1 घात फिर 2 घात लिख लें। ठीक, अब क्या करेंगे तो आपने कहा कि x + 1 का होल का स्क्वायर, आपने यहाँ एलसीएम दिया तो x + 1 का होल का स्क्वायर, इससे भाग देते हैं, कट गया, एक बचा भी, एक का गुणा कर दीजिए यहाँ से x + 1 a कर सकते हैं, यहाँ कट गया ये b हो गया, ये अपान कट गया, यहाँ x a और b, अगर हम यहाँ बनाते तो x a और ये कांस्टेंट वाला एक साथ हो सकता है। अब आपने कहा तुलना करेंगे यहाँ से, तो तुलना में आपको दिखा कि a x की वैल्यू है यहाँ 1 है और a + b कांस्टेंट है 0, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू -1 आ गया, ये a आ गया। इस a व b के मान को आप यहाँ रखना चाहेंगे और इसको उठा के आप यहाँ इंटीग्रेशन के साथ लेना चाहेंगे। तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन a यानी आपने कहा 1/x + 1, ये है b यानी कि -1/x + 1 का होल का स्क्वायर और ये dx। क्लियर, इतना हो गया। तो जब आपने इतना लिखा अब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको याद होगा, भली भांति आप परिचित होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन में आपने सॉल्व किया था। यह किस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें से एक पद को हम लेके सॉल्व करते हैं, दूसरे को टच नहीं करते हैं, करेंगे तो वह पद रिपीट होगा, कट जाएगा, उस तरह का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ से कहा कि इसको हम व्यवस्थित करके x + 1 के पावर -1 dx और इसको भी आप ऊपर ले जा करके -2 dx हमने इसको मान लिया फर्स्ट और 1 मान लिया सेकंड। खंडशः समाकलन का फार्मूला था, फर्स्ट सेकंड मानते हैं तो कहता था आपके पास फार्मूला था, फार्मूला अगर आपको न याद हो तो नोट कर देते हैं, फिर से देख लीजिए, u भी dx, ये फर्स्ट मानते हैं ये सेकंड मानते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं तो फार्मूला था इसका पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का इंटू दूसरे का समाकलन, टोटल कोष्टक में आप बंद कर दीजिए, जो यह रिजल्ट आता है इस टोटल का फिर से समाकलन कर लेंगे, यह फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हम इनको तोड़ना चाहते हैं तो चलिए पहले व्यवस्थित कर लेंगे। आपने कहा पहला पद दूसरे का समाकलन तो 1 dx माइनस d/dx x + 1 के पावर -1, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ठीक, और टोटल कोष्टक बंद कर दीजिए, टोटल का समाकलन लिख दिया। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। अब आपने कहा कि x + 1
क्यों हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जा रहे हैं? हम यही से कर ले, इसको कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा कि इसी को हम लिख सकते हैं dx x+1 और इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो -2 dx कर देते हैं। ये आपका कौन सा फार्मूला है? log। आपने कहा कि यह log x+1 है, पूरे को x माना तो x के पावर n समाकलन कर लीजिए, तो समाकलन होगा कितना? तो समाकलन हो गया x+1 -2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका आंसर हो गया log x+1। ये अपान में आएगा, पावर -1 है, -1 तो माइनस बाहर गया तो +1 अपान x+1 और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे। नोट कर लें आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान देते हैं तो अगर बिना सोचे समझे हम लोग करें तो यह उस तरह का क्वेश्चन है, यह सिंपल है, a अपान के साथ ले लेंगे। यह डबल वाला पावर है तो हम इसको पहले एक घात लेंगे अपान में, फिर दूसरे वाले के साथ डबल घात ले लेंगे। हमने ये कहा कि उतना क्यों उलझन किया जाए, अरे यह सेम पद है तो कटा ना दीजिए। कट गया, और जो ही कटा तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा हो रहा है, x+1 x-2 ऐसा हुआ। अब ये आंशिक भिन्न का सबसे नॉर्मल भाग है। नॉर्मल क्या है? तो आप कहते हैं कि आप ले लेते हैं इसको ऐसे x+1 x-2, a अपान पहला वाला भाग, फिर b अपान दूसरा भाग आप लेते हैं, ले लिया दो भाग। आपने कहा कि इसको तो वैसे ही रहने दीजिए और इसका आप इधर एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम इधर एलसीएम लेते हैं तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे, इससे भाग देते हैं, यह कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए x-2a हो जाएगा। इससे भाग दीजिए, कट गया, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं x+1b हो गया, ये कट गया। यहाँ 1 आप इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो xa 2a xb प्लस b लिखेंगे। आपने कहा कि सब x वाले को एक साथ, इन दोनों x वाले में से x कॉमन करेंगे तो यह ब्रैकेट में a प्लस b मिलेगा। इनको और इनको अगले ब्रैकेट में आप ले लीजिए, ले लिया अगले ब्रैकेट में। अगर हम इनके गुणांकों की तुलना करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो पहला इक्वेशन बना a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसको लेते हैं तो -2a प्लस बी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना है? 1 है। आपके पास दो इक्वेशन बना। अब दोनों को सॉल्व करके a व b की वैल्यू चाहिए। अगर हम घटा देते हैं तो चिन्ह बदल गया, b वाला कट गया। यहाँ हो गया 3a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू -1/3। इस a की वैल्यू को आप फर्स्ट में रख लीजिए, तो फर्स्ट में रखते हैं तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 था, रखिए -1/3, b 0, तो b की वैल्यू 1/3। a व b की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, इसको उठा के यहाँ इंटीग्रेशन के साथ ले लें। तो आपने कहा इंटीग्रेशन a की जगह पे -1/3 x+1 1/3 x-2 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये dx अलग अलग तोड़ते हैं तो जो गुणांक होता है उसको बाहर कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1/3 बाहर हो गया, इसमें से भी 1/3 बाहर करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा। आपने कहा dx अपान x, आप इसको x मानते हैं तो dx अपान x को बोलते हैं log x। तो यहाँ पे हो गया -1/3 log x। जब माना है आपने तो दोबारा अवकलन करते हैं तो x का अवकलन 1 और 1 का 0, तो 1 अपान जाता है। जब भी हम समाकलन में किसी चीज को मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं और वह अवकलन बटा में लिखा जाता है, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से इसको भी 1/3, ये भी वही फार्मूला हो गया, x-2 अपान 1 जाएगा तो कोई चेंज नहीं, पर प्लस एक कांस्टेंट c। थोड़ा सा सुंदर करने के लिए आपने log की प्रॉपर्टी लेना चाहते तो 1/3 कॉमन कर लें। तो जब 1/3 कॉमन करते हैं तो log x माइनस log y, तो log x अपान y लिख सकते हैं। तो आपने लिखा इसको 1/3 x-2 x+1 और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन को देखा तो आपने कहा कि a अपान लिख लेंगे और यह वह पद है जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते हैं तो यह डबल पद के साथ लिया जाता है। तो आपने कहा कि चलिए पहले इसको लिख लीजिए यहाँ, तो x-1 और x² + 1। आपने कहा कि a अपान एक घात को लिख लिया। यह वह पद है जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो डबल पद के साथ लिखेंगे। तो आपने कहा bx + c, डबल पद में लिखने का तरीका सुन लीजिएगा,
ए के बाद बी आता है, इसके साथ एक एक्स ले लीजिएगा और उसका एक कांस्टेंट प्लस सी कर लीजिएगा। अगर यहाँ बी सी तक हो गया होता तो अगला पद क्या लिखते हैं, डी एक्स प्लस ई, एक क्रम से सिस्टम बनाते हैं और अपान में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे तो नॉर्मली जैसे लघुत्तम उत्तर लेके सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, इससे भाग दे करके इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर ए, ये a हो गया और इससे भाग दे करके इसका यहाँ गुणा करेंगे तो x माइनस 1 और बी एक्स प्लस सी कर सकते हैं, ये कट गया। यहाँ x, यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 a है, हम इसका अगर इंटू करते हैं तो पहले x से दोनों में कर लीजिए तो बी एक्स स्क्वायर एक्स सी माइनस 1 से करेंगे तो माइनस बी एक्स माइनस सी। अब आपने कहा ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर अगर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ए और बी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी मिला। एक्स की बात करते हैं तो माइनस बी प्लस सी मिला, इन दोनों में से एक्स कॉमन, इसमें एक्स है नहीं तो आप यहाँ से एक्स वाला दिख रहा है तो माइनस बी प्लस सी कर सकते हैं। अचर पद में हमको दिखा ए माइनस सी। अब अगर हम तुलना करते हैं इनके गुणांकों की तो चलिए गुणांकों की तुलना किया, a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर एक्स स्क्वायर है नहीं, 0 इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ x वाला है माइनस बी प्लस सी, एक्स वाला 1 हो गया इक्वेशन सेकेंड, यहाँ a माइनस सी अचर पद है नहीं मतलब 0 इक्वेशन थर्ड। अब आप इस तीनों समीकरणों को हल करना चाहते हैं, हल करके एबीसी का मान निकालना है। इक्वेशन को देख करके आपने कहा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आपने कहा कि समीकरण 2 व 3 को अगर लेते हैं जोड़ देते हैं, सी कट गया और हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हुआ और पहले हमारे पास दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर इनको भी हम जोड़ दें तो b से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू हमारे पास रिजल्ट आ गई है 1/2। इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए तो फर्स्ट मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 में रखते हैं तो ये 1/2 प्लस b, यानी हमारे पास b की वैल्यू माइनस में 1/2 आ गई। दो वैल्यू आपके पास a और b की आ गई है। अब आप कहते हैं c की निकालने के लिए इक्वेशन सेकेंड या थर्ड किसी एक को ले लीजिए। अगर मान लीजिए हम सेकेंड को लेते हैं तो हमारे पास सेकेंड में दिया गया है क्या, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। चलिए रख लीजिए माइनस 1/2 प्लस सी, 1/2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू 1 माइनस 1/2 कर लीजिए, सी की वैल्यू 1/2 आ गई। हमारे पास ए बी सी तीनों वैल्यू आ गई है। आप इन वैल्यू को उठा के आप यहाँ रखना चाहते हैं और इसको उठा के यहाँ इंटीग्रेशन के साथ लेना चाहते हैं तो अब चलिए रख लेते हैं। यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ए की जगह पे रखेंगे 1/2 x माइनस 1। सुनिए ध्यान से, अगले स्टेप पे रखने में सावधानी बरतते हैं। b की जगह पे देखिए दोनों में /2 है तो /2 तो हो गया, ऊपर -1 है तो b की जगह पे रखेंगे माइनस x प्लस 1 होगा तो आपने कहा माइनस x प्लस 1/2 और x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद कर दीजिए dx। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग भाग में तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा यहाँ टॉपिक है। तो dx अपान x माइनस 1, x को भी इसके साथ अलग करते हैं तो 1/2 x dx x स्क्वायर प्लस 1 के साथ इसको अलग करते हैं तो 1/2 यहाँ dx x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने कहा कि यहाँ इस टॉपिक में x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया तो अवकलन करेंगे, जिसका मानते हैं तो अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x dx dt, यानी x dx को dt/2 बोलेंगे। क्वेश्चन आपका चेंज हो रहा है, यहाँ देख लीजिएगा 1/2 dx अपान x माइनस 1/2 पहले से है, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन x dx की जगह पे dt/2 तो 1/2 बाहर ऊपर dt, आपने इसको माना था t यानी कि यह t और यहाँ प्लस 1/2 और ये हो गया dx x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब इसका रिजल्ट हम कर लें तो रिजल्ट करने के लिए आपने कहा 1/2 ये log है, log x माइनस 1/4 log t की वैल्यू रख लीजिए यहाँ x स्क्वायर प्लस 1। आपको याद होगा ये फार्मूला है dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपान a होता है तो 1/1 tan इनवर्स x अपान 1 और प्लस कांस्टेंट c, ये है इसका आंसर। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन को ध्यान से देखा।
आपने कहा कि ऊपर वाला घात नीचे से छोटा है, ठीक है। नीचे वाले का गुणनखंड कर सकते हैं, तो आपने कहा कि गुणनखंड के रूप में ही दिया गया है। अब आपने कहा कि इसका आंशिक भिन्न तोड़ें, तो कैसा है, तो एक एक घात वाला यानी नॉर्मल है, तो आपने इसको लिख लिया आंशिक भिन्न करने के लिए। आंशिक भिन्न का ये पहला प्रकार दिख रहा है आपको, है ना। पहला प्रकार क्या होता है, a बटा में आप पहला वाला भाग लिख लेते हैं, फिर b अपान दूसरा भाग लिख लेते हैं, फिर c अपान तीसरा भाग लिख लेते हैं। नॉर्मली हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया x, यहाँ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 भाग देते हैं इससे, तो यह कट जाएगा। इन दोनों पदों का गुणा करके यहाँ लिख लीजिए a के साथ। चलिए गुणा कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये a हो गया। इससे भाग देते हैं, यह कट गया। इसका और इसका गुणा कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3b, इससे भाग देते हैं, यह कट गया। इसका गुणा कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये c, तो यह तो अपान कट गया। यहाँ x बच रहा है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6a, और यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3b, और यहाँ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2c। अब आपने कहा कि सब x स्क्वायर वाले को एक साथ, तो x स्क्वायर a, x स्क्वायर b, x स्क्वायर c में x स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो a प्लस b प्लस c। फिर हम सब x वाला लेते हैं, तो माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c, एक साथ माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c, x और एक साथ हुआ। अचर पद को एक साथ लेते हैं, तो अचर पद में 6a 3b और 2c। अगर हम यहाँ तुलना करते हैं, तो पहला a प्लस b प्लस c x स्क्वायर का गुणांक है नहीं, यानी 0 इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ आते हैं तो माइनस 5a माइनस 4b 3c x का गुणांक है 1, इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ आते हैं तो 6a 3b और 2c कांस्टेंट है नहीं, यानी 0 इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग की समझदारी की परीक्षा यहाँ होती है, हमको इन तीनों समीकरणों को हल करके a b c का मान निकालना है। सबसे आसान सा तरीका आपको बताना चाहते हैं। आसान सा ये है कि आप पहले के साथ दूसरे को ले लीजिए। क्या करें कि c कट जाए, अगर कोशिश करके c कटा दें तो a व b के रूप में एक समीकरण मिलेगा। अब पहले के साथ तीसरे को ले लेंगे और वहां से भी c को कटा लें, तो इनसे भी एक a व b के रूप में समीकरण मिलेगा, तब सॉल्व किया जा सकता है। तो चलते हैं पहले और दूसरे में। आप ध्यान देते हैं c कटाना है, तो c कैसे कटेगा, यहाँ माइनस 3c है, तो 3 से गुणा करके इसके साथ जोड़ लें, ये कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ 3 का गुणा कर लेते हैं, तो कर लेंगे तो 3a 3b और 3c बराबर 0 और 5a ऋण 4b और 3c बराबर 1। अगर हम जोड़ देंगे तो c वाला प्रोडक्ट कट गया, बचा कितना, ऋण 2a ऋण b बराबर 1, इक्वेशन 4 हुआ। पहला और तीसरा में भी हमको वही करना है, c कटाना है, तो 2 से गुणा कर लीजिए। अब इसको अगर हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो 2a 2b और 2c a 0, और इसके साथ 6 तीसरे वाले को लिख लीजिए, तो 6a 3b और 2c इज इक्वल टू 0। अगर हमने ऐसा किया, घटा दिया तो चिन्ह बदलेगा, ये कट गया, माइनस 4a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 5 हो गया। 4 व 5 को आप देख रहे हैं, तो 4 को भी उसके नीचे ले जाकर रख लें। तो चलिए उसके नीचे अगर रखते हैं तो माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। क्या किया जाए, कैसे सॉल्व करें, तो घटा दीजिए, घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदल गया, ये b वाला प्रोडक्ट कट गया। यहाँ पे हो गया माइनस 2a माइनस 1, a की वैल्यू 1/2 आ गई। इस a की वैल्यू को कहाँ रखना चाहेंगे, तो या तो आप इस 4 में रखिए या तो 5 में रखिए, किसी एक इक्वेशन में रखते हैं, तो मान लीजिए 4 में रखते हैं। 4 रखते हैं तो माइनस 2a यानी 1/2 माइनस b ये 1 कट के माइनस 1 माइनस b 1, b को 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 2, ये उधर गया b, तो b की वैल्यू आ गई, a और b आ गया। इस a और b की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए c के लिए। तो चलिए यहाँ रखते हैं, तो आपके पास रिजल्ट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, 1/2, यहाँ हो गया माइनस 2 प्लस c
-4 -3/2 c। तो आपने कहा कि c की वैल्यू -3/2 प्लस में आ गया ना। आपके पास a b c तीनों वैल्यू आ गई है। आप इस तीनों वैल्यू को आप यहाँ रखना चाहेंगे और इसको उठा के आप यहाँ इंटीग्रेशन के साथ लेना चाहेंगे। चलिए, आपने कहा क्या इंटीग्रेशन a 1/2 x - 1 b तो -2 x - 2 c में है 3/2 x - 3 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए यहाँ dx। आपने कहा 1/2 अलग हो गया, ये अपान में है तो log वाली प्रॉपर्टी है log x - 1। 2 बाहर हुआ तो 1/, इतने को 1/, इतना dx के साथ है तो log x - 2। ये 3/2 बाहर कर देंगे, 1/, इतने को आप log बोलते हैं, log x - 3 और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे आंसर। इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। तो आपने यह कहा कि ये जो प्रोडक्ट है नीचे वाला, आप ये ऊपर वाला देखिए, बराबर तो बराबर घात है और ये गुणनखंड वाला नहीं है। हम ये कहें कि इतना बड़ा उलझन लेने से अच्छा है एक छोटे से सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करने का मतलब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ कुछ एकदम नया तरीका आप बता रहे हैं। x² को अगर हम मान लेते हैं, मानते हैं लेकिन हम उसको अवकलन नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए अवकलन क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो अवकलन हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जब हम अवकलन करेंगे तो x dx आएगा, ऊपर x dx नहीं है। तो बस हमने इस बड़े बड़े घात को छोटे रूप में करने के लिए मान लिया। तो जब मान लिया तो यह क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसे बन रहा है। कैसे? तो आपके पास t+1 t+2 और t+3 और t+4 के रूप में बना। हमने यहाँ कितना बना, हमने इस इंटीग्रेशन को भी हटा दिया, इंटीग्रेशन नहीं लेना चाहते। इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ dx की जगह पे dt या कुछ लिखना पड़ेगा। तो हमने अवकलन किया ही नहीं, तो dt कहां से आया? तो बस हमने इसको रखा, तो रखने के बाद कुछ ऐसा बना। क्योंकि हमने ये कहा कि जब ऐसा बना तो इसका आंशिक भिन्न हमको तोड़ना है पहले, तो पहले हमने ऐसे लिख लिया। अब आपने लोगों ने कहा कि अगर हम इसको देखिए गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए पहले। तो t² 3t+2 इसका गुणा कर लीजिए तो t² + 7t+12। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम गुणा करते हैं तो दो घात और आंशिक भिन्न कहता है ऊपर छोटा होना चाहिए। तो ऊपर वाले को छोटा करने के लिए पहले नॉर्मली आप भाग दे दें। तो चलिए भाग देते हैं पहले। तो t² 7t+12 में आप इसको भाग देना चाहते हैं, एक बार जाएगा, आप इस पूरे को नीचे लिख लीजिए t² 7t और +12 कर लीजिए। तो ये चिन्ह बदल जाएगा, कट गया, यहाँ हो गया -4t -10। अब आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं क्या, 1 -4t -10 और अपान में आप इसको लिखेंगे। और इसको लिखने से अच्छा है हम गुणनखंड वाला ही भाग लिख लें, t+3 t+4। इससे भी अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो हमने कहा 1 -2 कॉमन कर लें, तो यह 2t + 5 और t+3 और t+4 हो रहा है। आप इसको समीकरण a मान के छोड़ रहे हैं। अब आपने क्वेश्चन को देखते हुए कहा कि हमको अभी इसका क्या करना है, इसका आंशिक भिन्न तोड़ना है, जैसे पहले लगाते थे। तो चलिए आप इसको लिखते हैं यहाँ आंशिक भिन्न के लिए। तो 2t + 5, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। t+3 t+4, रूल कहता है a अपान पहला भाग b अपान दूसरा भाग। नॉर्मली आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिया तो t+3 और t+4 वही रहेगा। आप इसका एलसीएम लेते हैं तो t+3 t+4 हो गया, इससे भाग देते हैं, कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो t+4 a हो जाएगा। इससे भाग दिया, कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं, t+3 b हो गया, ये कट गया। अब आपने कहा कि 2t + 5, t वाला एक साथ लेंगे तो ta tb, एक साथ लेंगे तो a + b और यहाँ 4a + 3b हो रहा है। तुलना करते हैं गुणांकों की, तो a + b t का गुणांक है, तो यहाँ क्या है, 2 है, इक्वेशन कर लीजिए फर्स्ट। कांस्टेंट में 4a + 3b 5 है। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b निकालना चाहते हैं। आसान सा है कि यह 3b है या ये, तो अगर a को घटाना चाहते हैं तो ऊपर 4 से गुणा करके इसके साथ लिख लीजिए, नीचे 4 से गुणा कर लीजिए पहले में, तो 4a
4b 8 हो गया, घटा देंगे तो कट गया, यहाँ हो गया ऋण b ऋण 3, b का मान 3। इस 3 को यहाँ 1 में रख दीजिए तो a धन 3 बराबर 2, a का मान ऋण 1 हो गया। इस a व b के मान को आप यहाँ रखेंगे और इसको उठा के रखेंगे यहाँ पे रखेंगे और इन पूरे को उठा के रखेंगे यहाँ पे, रखेंगे ना। चलिए अब यही पे सब कुछ समझना है आपको। इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, 1 2 है, रहने दीजिए 2 बाहर ब्रैकेट में। इस टोटल का रिजल्ट यहां है। चलिए -1 अपान, सुनिएगा t माने थे ना, तो अब t की जगह पे x स्क्वायर रख लें, तो यही रख लीजिए आप, यहीं पे पुट करिए x स्क्वायर प्लस 3। b है 3 तो b की जगह पे यहां रखिए प्लस b कितना x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट बंद। ये आप मझला कोष्ठक कर लीजिए, क्योंकि मझला कोष्ठक करेंगे तो बड़ा कोष्ठक पहले ही ले चुके हैं। ये ऐसे बड़ा कोष्ठक बंद dx। क्लियर? अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली तरीके से। आपने कहा 1 का, या इसको आप एक बार लिख लीजिए अलग अलग, 1 dx प्लस 2 ये dx अपान x स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो गया माइनस भीतर गया तो -6 3 to 2 -6, सावधानी से पढ़िए, तो dx अपान x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया। अब आपने कहा कि इसका 1 का समाकलन x, ये फार्मूला है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a, तो आप इसको लिखते हैं कितना 1 अपान a, ये tan इनवर्स x अपान a 6, ये भी वही है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस c, यानी आप इसको x 2/√3 tan इनवर्स x अपान √3 माइनस 3, ये tan इनवर्स x अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं नोट कर। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप देख ले पड़े। आंशिक भिन्न तोड़ना है, श्योर हो गया, ऊपर वाला घात कम है, कम करने की जरूरत है नहीं। आंशिक भिन्न तोड़ना है, पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक ऐसा आपके पास हिंट मिल रहा है कि हम करें तो करें क्या। यह तो आसान सा है, यह तो हम बिना सोचे समझे लिख लेंगे a अपान x माइनस 1, लेकिन यह जो प्रोडक्ट है x स्क्वायर प्लस 1, इसका हम गुणनखंड नहीं जानते हैं। तो जब नहीं जानते हैं जिसका गुणनखंड, वो डबल पद के साथ लिखा जाता है। जब डबल पद के साथ इसको लिखते हैं तो आपने कहा कि यह डबल पद के साथ लिखिएगा और होल का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे पहले, होल का स्क्वायर कहता है पहले एक घात, फिर होल का स्क्वायर, अगला पद डबल पद के साथ क्या होगा, c के बाद क्या आता है dx प्लस e, तो ये हो गया dx प्लस e, और ये अब आ गया पहले एक घात फिर 2 घात और होल का क्यू होता, तो ऐसे ही आगे चलते। इसके पहले हमने बताया था कि ये नहीं होता था, x प्लस 1 का होल का स्क्वायर होता था, नॉर्मल का होल का स्क्वायर होता था, तो b अपान इतना c अपान इतने का होल का स्क्वायर ऐसे लिखते थे। लेकिन यहाँ रीजन ये है कि ये होल का स्क्वायर उस पद का है जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो जिसका गुणनखंड नहीं करते हैं उसको डबल पद के साथ लिखते हैं, और होल का स्क्वायर का रूल कहा कि पहले एक घात फिर 2 घात लिखिए। क्लियर? अब क्या करेंगे, तो जैसे नॉर्मली हम लघुत्तम गुणोत्तम लेके सॉल्व करते हैं। चलिए हल करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपने कहा कि x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, इससे भाग दिया कट गया, बचा क्या, ये आप इसको लिखिए x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर a, इससे भाग दिया एक घात कट गया, एक घात है तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c, इससे कट गया ये, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो x माइनस 1 dx प्लस e, ये हुआ, ये कट गया। आपने कहा कि x प्लस 1 होल का स्क्वायर तोड़ेंगे तो x के पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 a, इसका इंटू करते हैं पहले तो x क्यूब प्लस x माइनस 1 से कर लीजिए, माइनस x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ bx प्लस c कर लीजिए,
यहाँ इंटू करते हैं तो डी एक्स स्क्वायर एक्स ई माइनस डी एक्स माइनस ई कर लीजिए। अभी भी हमको अगर इसका इंटू करना है तो चलिए कर लेते हैं, पहले इंटू कर लीजिए सब, तो ये तो वही रहेगा। चलिए इसमें हम पहले बी एक्स से इंटू करते हैं, तो बी एक्स के पावर 4 बी एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स, सी से करते हैं तो ये हो गया सी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर माइनस सी, ठीक ना। और यहाँ पे जो रह गया आप उसको लिख लीजिए, तो डी एक्स स्क्वायर एक्स ई माइनस डी एक्स माइनस ई। अब आप कहते हैं सभी गुणांकों को क्रम से करके अलग अलग पेयर बनाना चाहते हैं, तो आपने कहा कि x प्लस 1 एक्स के पावर 4 वाले को एक साथ लीजिए, x के पावर 4 a b x के पावर 4 तो a प्लस b मिला। ध्यान से देखिएगा यह इक्वेशन एकदम जबरदस्त है। फिर x के घात 3 को लेना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा माइनस b प्लस सी, 3 घात में ही दो पद है तो माइनस b प्लस सी। आप x स्क्वायर को एक साथ लेना चाहते हैं तो 2a b माइनस सी प्लस d x स्क्वायर में है। x को ले लीजिए, अगर x को लेते हैं तो देखिए माइनस b प्लस सी माइनस d प्लस e एक साथ, और x के बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट लिख लीजिए कौन कौन सा है, तो कांस्टेंट में a माइनस सी माइनस ई, a माइनस सी माइनस ई। अब आपने कहा देख लीजिए 1 2 3 4 5 है, यानी 5 समीकरण बनेंगे। अब तो हो गई समस्या, 5 समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले समीकरण बनाइए। गुणांकों की करते हैं तुलना, a प्लस बी एक्स के पावर 4 है नहीं यानी 0 इक्वेशन फर्स्ट, माइनस बी प्लस सी एक्स क्यूब का गुणांक है नहीं यानी 0। यहाँ हो गया 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर भी नहीं है यानी 0। वहां चलते हैं माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू एक्स का गुणांक है 1 इक्वेशन 4। लास्ट में है a माइनस सी माइनस ई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 5। अब क्वेश्चन फंसता है, करेंगे तो करेंगे क्या। आप अब तक कक्षा 11 में आपने पढ़ा तो 2 समीकरण 3 समीकरण तक हल किया, अब यहाँ 5 समीकरण को हल करना है। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, समस्या हो गई। अब कैसे करेंगे इसका भी एक फिक्स एकदम फिक्स तरीका है, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमने ये कहा कि पहले इन 2 समीकरण को लेते हैं तो b से b कट गया, इन दोनों को लेने से b से b कट गया, तो हमने कहा कि जब कट गया समीकरण 1 को 2 से b से b कट गया तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो लिख लीजिए a प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इनके साथ एकदम फिक्स है, जब भी 5 समीकरण मिले जैसे मैंने कहा चल दीजिए आप। अब इनके पास जो आता है हल करने के बाद आप आ जाइए लास्ट के साथ। चलिए लास्ट को लिख लेते हैं, a माइनस सी प्लस माइनस ई इज इक्वल टू 1। अगर जोड़ देते हैं तो 2a माइनस ई इज इक्वल टू 1 6 इक्वेशन आ गया, ठीक है। और ये जो 20 में छोड़े हैं इनको एक साथ सॉल्व कीजिए आप। चलिए इनको एक साथ करते हैं, तो इनको एक साथ करेंगे तो 2a प्लस b माइनस सी और प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे है माइनस b प्लस सी माइनस डी और प्लस e इज इक्वल टू 1। सबसे आसान सा तरीका देखिएगा, जो ही हम इसको जोड़ते हैं हमारे पास पहला समीकरण a और e के रूप में है, इनको जो ही जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2a प्लस e इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 7 इक्वेशन आया। आप देख लीजिए दोनों a और e के रूप में इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया, बिना मेहनत किए आ गया। अब आप इनको हल कर लेंगे तो a व e का मान आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं ना कि हमारे पास पूरे रिजल्ट दिख रहे हैं, कुछ यहाँ मिटाते हैं, इसको इरेज करते रहे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, तो घबराइएगा मत। यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया, चलते हैं इसको थोड़ा सा मिटाते हैं सॉल्व करने के लिए कि क्या करें। तो जगह बना लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। आपने कहा 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6 और 7 को ले लीजिए, 6 और 7 को हल कर लेते हैं। आपने कहा इक्वेशन 6 और 7 ले लीजिए, दोनों समीकरण को अगर लेते हैं तो यहाँ 2a माइनस e इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस e इज इक्वल टू 1 जोड़ देंगे, कट गया तो 4a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1/2 हो गया।
इसको यहाँ रखते हैं तो 2 1/2 माइनस ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई इज इक्वल टू 1। ई की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अब आप ए की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखते हैं तो यहाँ रखेंगे तो 1/2 प्लस बी 0, तो बी की वैल्यू माइनस के साथ आ गया। इस b की वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1/2 c, तो c की वैल्यू माइनस के साथ आ गया। अब यहाँ रखिए तो ये हो गया 2 a यानी कि 1/2 प्लस b यानी कि माइनस 1/2 माइनस c तो प्लस 1/2 और प्लस d इज इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू हमारे पास उधर गया -1। सभी वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम यहाँ रखना चाहते हैं और इसके साथ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो चलिए यही का मतलब दे रहे हैं। आपने कहा कि अब आपके पास रिजल्ट इंटीग्रेशन a की जगह पे हमारे पास 1/2 है, bx प्लस c, तो b हमारे पास माइनस के साथ है c माइनस, अगर हम प्लस यहाँ लिखेंगे तो माइनस x और यहाँ भी हो जाएगा -1 इतना अपान 2, और d हमारे पास है -1 तो ये -x हो जाएगा और e 0 है तो हटा दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये dx हो गया। अब जब आपने a b c d e का मान रखा है तो इतना हो गया। अब इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इसको इरेज कर दिया जा रहा है। अब आप कहते हैं कि इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब कि यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/2 बाहर करिए, तो यहाँ dx x माइनस 1 माइनस 1/2 x dx x स्क्वायर प्लस 1 वाले को बाहर करेंगे तो माइनस 1/2 यहाँ dx x स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाहर किया तो x और x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर dx। अगर हम यहाँ मान लेते हैं क्या x स्क्वायर प्लस 1 को t, तो 2x dx और dt हो गया। आप इसको x dx को dt/2 बोल देंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन बदल दीजिए तो 1/2 ये dx अपान x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया 1/2 और यहाँ पे 1/2 dt/t हो गया। ये 1/2 dx अपान x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आप व्यवस्थित करेंगे तो 1/2 ये है तो ये हो गया dt/t स्क्वायर। 1/2 ये किसका फार्मूला है तो log x माइनस 1। 1/4 ये हो गया log t। 1/2 tan इनवर्स x। 1/2 ये ऊपर जाएगा t के पावर -2, समाकलन करेंगे -1/t तो प्लस 1/t प्लस कांस्टेंट t, जहां जहां t है वहां वैल्यू रख लीजिए। तो 1/2 log x माइनस 1, 1/4 log t की जगह पे x स्क्वायर माइनस 1, 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 t यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। और एक चीज आप ध्यान रखिए 9 का 9b आपका कंप्लीट हो गया है, इसके आगे कल वीडियो बनाया जाएगा। तो 9b तक आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए।